और अमेरिका से खबर यह आ रही है कि ईरान पर हमले का फाइनल खाका इस बार तैयार हो गया है। लंबी जंग की तैयारी कर रहा अमेरिका और पीट हेग्सेथ ने मांगा है 1.5 ट्रिलियन का बजट, जिसके जरिए ईरान पर हमला किया जा सके। यूक्रेन से मदद घटाकर ईरान पर खर्च का पूरा प्लान सेट हो चुका है। और ईरान का जंग पर ट्रंप का बड़ा दावा, जंग अभी 2-3 हफ्ते और चलेगी, ट्रंप ने कहा है। ईरान की जंग पर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि जंग अभी और चलेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कब्जा है। ईरानी परमाणु क्षमता लगभग खत्म हो गई है। केवल अमेरिका की जीत से ही युद्ध का अंत होगा, यह कहा है ट्रंप ने। अब देखिए, ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप का दावा और हकीकत क्या है, जरा उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि ट्रंप बहुत जल्दी अपनी बातों से पलटते हैं। जंग अभी 2-3 हफ्ते और चल सकती है। बार बार ट्रंप डेडलाइन बदल रहे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब अमेरिका के कब्जे का वो दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, जो दावा उन्होंने किया है, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं है। उन्होंने और कहा कि युद्ध लंबा खिंचने पर अमेरिका को कोई जल्दीबाजी नहीं है, जबकि अमेरिका को हथियारों की कमी हो रही है। और ईरानी परमाणु क्षमता के बारे में ट्रंप कह रहे हैं कि लगभग हमने उसको खत्म कर दिया है, जबकि अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट अलग कह रही है। अब देखिए, ईरानी जनता खुद सरकार के खिलाफ यह दावा कर रहे हैं, लेकिन युद्ध से अब तक ऐसा कोई संकेत ईरान में नहीं मिल रहा है। केवल अमेरिका की जीत से ही युद्ध का अंत, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं, जबकि अब तक इस पूरे युद्ध में, इतने दिनों में ईरान बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस बीच ईरानी राष्ट्रपति और IRGC में मतभेद की खबरें उभर आई हैं। UAE पर हमले के मुद्दे पर एक मत नहीं है ईरानी राष्ट्रपति और IRGC के एक्शन पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने नाराजगी जताई है। पेजेश्कियान ने हमलों को पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना बताया है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर आई है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि IRGC ने अब इस हमले से इनकार कर दिया है। और ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता बरकरार है। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट से पर्दाफाश हुआ है। पहले और अब लगने वाले वक्त में ज्यादा फर्क नहीं है। अब देखिए, जो अमेरिका की खुफिया विभाग है वो ये कह रही है कि उसकी परमाणु क्षमता अब भी बरकरार है, लेकिन ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ना के बराबर उसकी क्षमता है, अब वो परमाणु हमला नहीं कर सकता है। और IRGC ने स्पीड बोट्स पर हमले के अमेरिकी दावे को नकार दिया है। अमेरिका ने नागरिक नौकाओं को निशाना बनाया है, यह कहा ईरान ने। अमेरिकी हमले में 5 बेगुनाहों की जान गई है, यह भी कहा है ईरान ने। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कोई भी जहाज हिट नहीं हुआ, तो यह ईरान का कहना है। अमेरिका ने कहा था कि उसने 5 से 7 बोट्स, ईरान की जो स्पीड बोट्स है, जो IRGC की बोट्स है, उनको टारगेट किया, लेकिन IRGC कह रही कि नहीं, ये तो सिविलियन बोट्स थी, जिन पर नागरिक थे, जिन पर लोगों की जान चली गई, आम नागरिकों की। और ईरानी विदेश मंत्री बीजिंग के लिए रवाना हो गए हैं। चीन के विदेश मंत्री से मिलेंगे अरागची। चीनी विदेश मंत्री वांग यी से उनकी मुलाकात होगी। कुछ दिन पहले उन्होंने लगभग 7 से 8 देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की थी। उससे पहले इस्लामाबाद, रशिया समेत तमाम मुल्कों का उन्होंने दौरा भी किया था। और इससे पहले अरागची रूस गए थे और अब चीन में जाकर वहां के विदेश मंत्री वांग यी से मिलेंगे। अमेरिका की तरफ से संभावित नए हमले के बीच यह दौरा बेहद अहम है। हो क्या सकता है, यहां पर अमेरिकी नाकाबंदी पर बात हो सकती है, इंटेलिजेंस सैटेलाइट शेयरिंग हो सकती है, रक्षा तकनीकों का आदान प्रदान हो सकता है, डिजिटल साइबर वॉरफेयर में मदद मिल सकती है और प्रॉक्सी के लिए तकनीकी सहयोग भी मिल सकता है ईरान को चीन से।